विच ऑफ द क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। ये किसी मुझे जहन में आ गया अभी, किसी स्टूडेंट ने जो नेस्ट का टेस्ट दे के आया था उसने मुझसे जिक्र किया था, पूछा था, तो अभी मुझे रिकॉल हो गया। ये फोर्स और वेलोसिटी, अब आपने यूनिट सोचने हैं इनके, कुछ भी नहीं सोचना। जब आप डायमेंशन सोचेंगे तो आप यूनिट सोचेंगे। इसका यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। गलत हो गया। थिंक अबाउट मोमेंटम एंड इंपल्स। मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड, और इंपल्स का अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें तो इंपल्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मोमेंटम और इंपल्स they have got the same units, that means they have got the same dimensions. Now think about coefficient of friction. Coefficient of friction mu F upon R. भाई आपको अगर फ्रिक्शन की इक्वेशन याद हो, दैट इज म्यू आर, तो म्यू किसके बराबर है? F upon R के। तो ये बन गया न्यूटन अपॉन न्यूटन, दैट डायमेंशन इज 1। इसको कैसे लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन बेटा एमसीक्यूज में आती है m0 L0 t पावर 0, इस तरह करके इसकी डायमेंशन को लिखा जाता है। कभी भी 1 नहीं आएगा, ये डायमेंशन होगी इसकी, इसका मतलब 1 है। अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सोचें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है बेटा? s इज इक्वल्स टू r थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन r। s क्या है? s इज लेंथ, रेडियस। What is the answer? 1. That means the dimension of angular displacement is m0 L0 t0। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या हो गई? सेम डायमेंशंस हो गई। तो ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? बोथ बी एंड सी। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। मोमेंटम और इंपल्स इनके यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन सेम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट लेस है, तो इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी वो क्या आएंगी? वो भी आपके पास सेम आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी सेम हो गए। तो दोनों ऑप्शन बी एंड सी आपके पास क्या हो गए? करेक्ट हो गए। तो जनरली बच्चे बी को पिक कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि बी करेक्ट है, तो इसका आंसर डी बनेगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, आई होप इसमें कोई क्वेरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमें बात समझ में आ गई है। अब एक क्वेश्चन और सोचते हैं, और बल्कि हम एक काम और करते हैं। क्वेश्चन के बजाय मैं एक क्वांटिटीज की डायमेंशंस ड्राइव करता हूँ। फर्स्ट करते हैं, मेरे जहन में आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सिंबल क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गॉट नो यूनिट। भाई रेडियन कोई यूनिट थोड़ी होता है, वो तो एक सिंबल होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो अगर आप इसको सोचें तो टाइम के आपके पास डायमेंशन है टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायमेंशन क्या बनेगी? m0 L0 t पावर -1। ये इसकी डायमेंशन आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। और अगर यहीं पर मैं आपको बोलूं बेटा फ्रीक्वेंसी, वेव्स में आपने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू n अपॉन टी, स्मॉल टी, सॉरी। n क्या चीज है? नंबर ऑफ वेव्स। स्मॉल टी क्या है? टाइम। कि टाइम टी में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं। इसको आप लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको आप सोचते हैं अगर नंबर ऑफ वेव्स यानी एक वेव हो, उसका जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आप जनरली किताबों में इस तरह से लिखी हुई देखते हो, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो दिस इज बेसिकली n अपॉन टी, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर आप इसकी डायमेंशन सोचें फ्रीक्वेंसी की, तो क्या डायमेंशन बनेगी बेटा? m0 L0 t पावर -1। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बोथ गॉट द सेम डायमेंशंस, दोनों की सेम डायमेंशंस होगी। अब यहां पर एक क्वांटिटी और सोचते हैं, और वो क्वांटिटी है एक्टिविटी।
एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी, बात एक ही है। कितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई पर सेकंड डिके कर रहे हैं। तो एक्टिविटी को हम लोग जब सोचते हैं तो ये आपके पास बनता है n अपॉन डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन होता है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। तो डेल्टा n अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा ये n क्या है? ये नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी एक्टिविटी की? रेडियो एक्टिविटी की डायमेंशन बन गई आपके पास m0 L0 t पावर -1। एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? बिक्यूरल, BQ। ये इसका ड्राइव यूनिट है। इसका बेस यूनिट क्या बन रहा है एक्टिविटी का? पर सेकेंड। इसका ड्राइव यूनिट है बिक्यूरल और इसका बेस यूनिट क्या बन रहा है? पर सेकेंड। तो एक्टिविटी गॉट डायमेंशन m0 L0 t पावर -1। एंगुलर वेलोसिटी गॉट your dimension m0 L0 t power -1, while that frequency that got m0 L0 t power -1। तो तीनों की डायमेंशन सेम हो गई। ये भी एक MCQ था। रादर देन राइटिंग अ क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को क्या किया, मैंने तीनों की डायमेंशंस को यहाँ पे ड्राइव करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप अब आपके पास क्वांटिटीज की डायमेंशंस डिफाइन करना आपको आ गया। नाउ थिंक अबाउट, कुछ क्वांटिटीज मैं यहां लिख रहा हूं, उनके लिए आप सोचें। नंबर 1 वेवलेंथ, नंबर 2 फोकल लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डायामीटर, रेडियस। फिलहाल तो मेरे जहन में यही टर्म्स आ रही हैं। इन सब के यूनिट सोचें क्या है? सबके यूनिट मीटर्स हैं, ये सब लेंथ हैं। तो इन सब क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगी। अगर आप इसकी इन सब की डायमेंशन को सोचें तो इनकी डायमेंशन बनेगी m0 L पावर +1 T0। ये इसकी डायमेंशन सबकी। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी सेम डायमेंशंस आ रही हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर लिया। अब एक और क्वांटिटी सोच रहा हूँ मैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्मूला क्या है? Q = IT। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? I is एम्पेयर, A, T is टाइम, सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन कैसे लिखनी चाहिए? m0 L0 t पावर +1 एम्पेयर, ये इसकी डायमेंशन आ गई। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, अब यहां से कंटिन्यू करें। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की डायमेंशन क्या थी? m L² t पावर -2। चार्ज की डायमेंशन क्या है? T × A। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m L² t -3 A पावर -1। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आ गई। तो इसका मतलब जो अभी तक मैंने क्वांटिटीज ड्राइव की थी, तो वो आप सोच रहे होंगे कि ये सारी मैकेनिक्स की टर्म्स थी, फर्स्ट ईयर की टर्म्स में यूज कर रहा था मेजॉरिटी में। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स की डेफिनेशंस ड्राइव की है। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस V/I, V की डायमेंशन ये ऊपर ड्राइव की हुई है मैंने, m L² t पावर -3 A पावर -1 अपॉन I इज A। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या बनी? m L² t -2 A t -3 A -2। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। बहुत आसान काम है। ये आप लोग खामखा परेशान होते हैं, सर डायमेंशंस बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या इसमें है। कुछ भी नहीं है, आपके सामने मैंने इसको डिस्क्राइब किया है।
मैंने इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पे डायमेंशंस ड्राइव की हुई हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी डायमेंशन हमने यहाँ पे ड्राइव की हुई हैं। अब मैं एक डायमेंशन और ड्राइव कर रहा हूँ, जो जनरली मुझसे बहुत सारे बच्चे ओवर द ईयर आके पूछते रहे, मैं क्लास में भी ड्राइव करता हूँ। हमने Q इज इक्वल्स टू CV ये इक्वेशन पढ़ी है सेकेंड ईयर में, 12th चैप्टर कैपेसिटर्स। Q इज द चार्ज स्टोर्ड, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द PD अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा कैपेसिटेंस जिसका यूनिट होता है, ये C क्या है, कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। अगर मैं आपको बोलूं यार ये C का यानी कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी, तो आप कहते हैं इसका इक्वेशन बन रही है Q/V। Q क्या चीज है, चार्ज। अभी हमने इसकी डायमेंशन लिखी है A/T, ये यहां पे लिखी हुई है। और V आपके पास क्या डायमेंशन है, ये आपके पास V की डायमेंशन है, mL² T-3 A-1, ये आपके पास इसकी डायमेंशन आ गई। तो अब बेटा कैपेसिटेंस फैरेड की डायमेंशन क्या बन रही है, m⁻⁻1 L⁻⁻2, ये T जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये T⁻4 हो गया, ठीक है। और ये जब A-1 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये A² हो गया। तो ये किसकी डायमेंशंस आ गई, ये आपके पास फैरेड की डायमेंशंस आ गई, कैपेसिटेंस की डायमेंशन आ गई। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप उसके खुद डायमेंशन निकालें। V इज इक्वल्स टू, आप खुद सोचें कि आपके पास अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है ΔI/ΔT इंटू M, तो आप खुद उसकी डायमेंशन इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में आपको कौन सी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, m⁻+1 L² T-3 A-1। ये डायमेंशन आपको इलेक्ट्रिसिटी की याद होनी चाहिए, ये हर जगह पे अप्लाई होगी। दूसरी डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है वो है फोर्स की, और तीसरी डायमेंशन है वर्क डन की यानी जूल्स की। ये तीन डायमेंशंस बेसिक एसेंस है इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप डायमेंशंस को सोचते हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन से हम आगे चलते जाएं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे एक और मेरे जहन में भी आइडिया आया, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट सेम है, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होंगे। अब ये जो EMF है ये चाहे इंड्यूस्ड हो या प्रोवाइडेड हो, या तो जनरेटर इंड्यूस कर रहा है तो इतना हो सकता है, या आप बैटरी से दे रहे, दोनों सूरतों में यूनिट तो वोल्ट ही है, तो दोनों सूरतों में डायमेंशन तो सेम रहेगी। तो यानी इंडक्शन में जहां पर EMF इंड्यूस की बात आएगी तब भी यही डायमेंशन होगी। तो अब आप मेरा हिंट समझ गए होंगे, यानी अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इनकी अगर आप सोचें तो आप डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई आपको मसला नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके वीडियो में आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको ड्राइव करके दूंगा। इनिशियली मैं स्टार्ट जब करूंगा जो मैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों की डायमेंशंस को ड्राइव करके स्टार्ट करूंगा, ताकि आप उसको चेक कर लें कि वेदर यू हैव डन करेक्टली और नॉट। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। वट आई ट्राइड टू ड्राइव एज मैनी एज क्वान्टिटी इज पॉसिबल। तो जनरली मैं अपनी क्लास पढ़ाते हुए यही क्वान्टिटीज़ ड्राइव कर रहा होता हूँ जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाई हैं। अब आप प्रैक्टिस शीट से इन डायमेंशंस की प्रैक्टिस करें। 3 डायमेंशंस, फोर्स, वर्क डन, जूल्स और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ये डायमेंशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसके अलावा बेटा आपको √2 से लेकर √10 इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद होंगी तो आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा साइन, कॉस और टैन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको डेसिमल में नहीं फ्रैक्शंस में याद होनी चाहिए। 1/2, 3/2, 1/√2 या √2/2, इस तरह किसी भी फॉर्म में आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में वो याद होनी चाहिए।
तो प्रोबेबली मैं नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में मैं ऐसी कुछ कैलकुलेशंस डायमेंशंस ड्राइव करूँगा और ऐसी कुछ कैलकुलेशन जिसमें ये √2 से √10 तक की वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे वो, और साथ में हम एंगल की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।